नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विमल के बारे में। इससे पहले हमने आवर्त, व्याकरण और माक्षिक को देख चुके हैं। हमारा महारस वर्ग का टॉपिक चल रहा है, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद उपरस वर्ग का चलाएँगे, फिर साधारण रस वर्ग। चलिए आज हम देख लेते हैं विमल के बारे में। हिंदी नाम इसका विमल है, संस्कृत नाम भी इसका विमल है, संस्कृत में भी इसे विमल ही बोलते हैं। और अंग्रेज़ी नाम इसका आयरन पायराइड है। इसका रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। रासायनिक सूत्र इसका Fe2S3 है। दोस्तों, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भर्ती पे जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी स्टे लगा हुआ है और बहुत जल्दी ही इसका हो सकता है कि स्टे हट जाए, तो अपनी आप तैयारी पे लग जाइए। मैं रसशास्त्र आपके लिए कंप्लीट करा दूंगा। रसशास्त्र आपके सब्जेक्ट का एक आपका डी फार्मा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो इससे हो सकता है 15 नंबर का आए एग्ज़ाम में, वो तो सिलेबस आने के बाद आपका कंफर्म हो जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका इस भर्ती के लिए। चलिए इसका इतिहास देख लेते हैं। विमल का इतिहास क्या है? रसावरण से लेकर बाद के सभी रस ग्रंथों में विमल का उल्लेख मिलता है। रसावरण से लेकर उसके बाद के सभी जो ग्रंथ हैं उसमें विमल का उल्लेख मिलता है। प्राप्ति स्थान देख लेते हैं। आसाम, मैसूर, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड। झारखंड ये बिहार का हिस्सा हुआ करता था पहले। आसाम, मैसूर, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड। झारखंड के सिंहभूमि एवं हजारीबाग जिले में तथा तापी नदी के समीप के पर्वतों से प्राप्त होता है। जो झारखंड के सिंहभूमि एवं हजारीबाग जिले के तापी नदी के समीप पर्वतों से प्राप्त होता है। विमल के भेद देख लेते हैं। विमल के 3 भेद होते हैं: हेम विमल, रौप्य विमल और कांस्य विमल। हेम विमल पित्त वर्ण का हेम क्रिया हेतु श्रेष्ठतम है। जो हेम विमल होता है वो पित्त वर्ण का होता है, हेम क्रिया हेतु श्रेष्ठतम है। व रौप्य विमल व श्वेत वर्ण का रजत कर्म हेतु श्रेष्ठतर। जो रौप्य विमल होता है वो श्वेत वर्ण का होता है, वह रजत कर्म के लिए श्रेष्ठतर होता है। और कांस्य विमल रक्त वर्ण का औषधि हेतु श्रेष्ठ होता है। जो कांस्य विमल होता है वह रक्त वर्ण का होता है और औषधि के कार्य हेतु ये सर्वश्रेष्ठ होता है। देख लेते हैं विमल का शोधन कैसे करते हैं। विमल का शोधन, विमल के छोटे छोटे टुकड़े करके, पहले विमल को लेके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। फिर बासा स्वरस या क्वाथ, बासा स्वरस या बासा के क्वाथ, बासा स्वरस या बासा के क्वाथ या जम्बीरी नींबू स्वरस। तो जम्बूरी नींबू क्या होता है? जम्बूरी नींबू होता है बड़ा नींबू जो एक बेल के आकार का होता है, बेल इतने साइज़ का होता है, उसे जम्बीरी नींबू बोलते हैं। बासा स्वरस या बासा क्वाथ जम्बीरी नींबू का स्वरस मेषशृंगी का स्वरस से किसी भी एक द्रव्य को दोला यंत्र विधि से स्वेदन करने पर विमल शुद्ध हो जाता है। या तो हम इसमें बासा स्वरस ले लेंगे, या बासा का क्वाथ ले लेंगे, या जम्बीरी नींबू का स्वरस ले लेंगे, या मेषशृंगी का स्वरस ले लेंगे। इनमें से किसी एक को लेकर के हम दोला यंत्र विधि द्वारा स्वेदन करने से विमल को शुद्ध हो जाता है। दोला यंत्र विधि आपको पता ही होगा। एक ऐसी रॉड टंगी रहती है, इसमें पोटली में बांध के लटका देते हैं और इसमें स्वरस वगैरह जो भी दिया गया है वो भर देते हैं और इसको अग्नि पे तप्त करते हैं। इसी को दोला यंत्र विधि बोलते हैं। विमल का मारण देख लेते हैं। शुद्ध विमल के वस्त्रपूत चूर्ण में, शुद्ध विमल के वस्त्रपूत चूर्ण क्या होता है? पहले हम उसको चूर्ण करेंगे, फिर वस्त्र होता है, उस वस्त्र से जो चूर्ण छना हुआ होता है उसे वस्त्रपूत चूर्ण बोलते हैं। समान भाग में शुद्ध गंधक वस्त्रपूत चूर्ण ले लेंगे एक भाग, और एक भाग गंधक को मिलाकर बड़हल यानी कि लकुच फल
लकुच फल के स्वरस की भावना देकर, लकुच फल की स्वरस की भावना देकर इसकी चक्रिका बना लेंगे। चक्रिका गोल गोल और चपटी सी होती है टैबलेट फॉर्म में, उसे बना कर सुखाएं। फिर शराब संपुट में बंद करके 10 गजफुट में पाक करके बिमल की भस्म बनाते हैं। शराब संपुट एक ढक्कन टाइप का होता है, मिट्टी का बना हुआ, कुछ इस टाइप का होता है शराब संपुट। उसमें रख करके एक ऐसे रखते हैं, फिर उसके ऊपर से एक शराब संपुट ऐसे रखते हैं और इसे कपड़ मिट्टी कर देते हैं। मुल्तानी मिट्टी द्वारा कपड़ा लगाकर बंद करके हम पुट में रख देते हैं। 10 गजपुट के पाक करने से बिमल की भस्म बन जाती है। बिमल की जो भस्म बनती है वो रक्तवर्ण की बिमल की भस्म बनती है। बिमल भस्म का रक्तवर्ण की होती है, बिमल भस्म रक्तवर्ण की होती है। बिमल भस्म के गुण देख लेते हैं। बिमल भस्म वात पित्त नाशक होती है, वृश्य होती है, अति रसायन होती है, पांडु में प्रयोग की जाती है। प्रमेह, आरुचि, प्रमेह जिसे मधुमेह बोलते हैं, आरुचि इसमें खाना खाने की इच्छा नहीं करती है, खाना खाओ तो अच्छा नहीं लगता है, खाने में रुचि नहीं आती, उसे आरुचि बोलते हैं। ज्वर बुखार को बोलते हैं हर्ष, बवासीर को बोलते हैं। आदि स्वर्णमाक्षिक के सभी गुण न्यून रूप से होते हैं। स्वर्णमाक्षिक के सभी गुण न्यून रूप से होते हैं। जो स्वर्णमाक्षिक हमने पढ़ाया था आपके लिए, तो उसके जो कुछ गुण होते हैं वह बिमल में होते हैं। बिमल की मात्रा कितनी दी जा सकती है? बिमल की जो बिमल भस्म की मात्रा है, ये बिमल भस्म की मात्रा है आधे से 2 रत्ती। 1 रत्ती का मान होता है 125 mg। 125 mg 1 रत्ती का मान होता है, तो उसे आधी रत्ती से 2 रत्ती यानी कि 250 mg तक दे सकते हैं इसकी मात्रा। इसके प्रमुख योग देख लेते हैं, क्या क्या इसके प्रमुख योग है बिमल के। बिमल भस्म के प्रमुख योग: 6 केसरी रस, रसेंद्र चूड़ामणि रस, रसेंद्र चूड़ामणि रस, 6 केसरी रस, नवरत्न राजमृंगाक रस और 6 संहार रस। और इसके अलावा मदन संजीवनी रस, मदन संजीवनी रस, ये बिमल के कुछ प्रमुख योग होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नए टॉपिक को लेकर, जिसमें शिलाजीत को कल हम पढ़ेंगे। तो आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको गारंटी लेता हूँ, मैं आपके रसशास्त्र सब्जेक्ट की मैं आपके अच्छे से क्लियर करा दूँगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।